धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया। तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के पहले चरण के दिन बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बुर्के में शक हो तो चेहरा दिखाया जाना चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि बिहार के सनातन की अस्मिता के बगैर भारत की पहचान नहीं, वो पाकिस्तान में हो सकता है। हजारों लाखों मस्जिदें नहीं, भारत में हमने किसी को रोका नहीं। आजादी के वक्त हमारे यहां 3000 मस्जिदें थीं, आज 3 लाख हो गई हैं। पाकिस्तान में हजारों मंदिर टूट गए, आस्था के केंद्र भारत में नहीं होगा तो कहां होगा। कट्टा वाले वीडियो पर भी गिरिराज सिंह ने कहा, जो बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी भैया आई ही कट्टा सटई ही, तो यही तो जंगल राज है। बुर्का विवाद और शरिया कानून पर गिरिराज सिंह ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका आई हुई है, चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी हुई है, कानून का राज है। यानी पहले चरण की वोटिंग के दिन 121 सीटों पर आज वोट डाले गए। करीब करीब 60% मतदान हुआ है, विच इज गुड नंबर फॉर बिहार एज फार एज फर्स्ट फेज इज कंसर्न। 18 जिले और तमाम बड़े नेता जो है जो बेस्टन सीट्स पर हैं, यानी तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, मैथिली ठाकुर की बात कर लीजिए, विजय सिन्हा की बात कर लीजिए, अनंत सिंह की बात कर लीजिए, तमाम वो सीटें हैं जहां पर एक क्रूशल फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, ये कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला। 1-2 दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा। यह छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जा रहा। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है, नहीं है,
नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। ये सच्चाई है। ये बड़े बड़े नेता जो आकर आपको भाषण देते हैं, भाजपा के मोदी जी, अमित शाह जी, चुनाव के समय बताओ कितने पैसे दे हम बिहार को, 50 करोड़, 75 करोड़, वाह 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 वाह। 20 साल के लिए कहां थे? 20 साल के लिए 50 करोड़ अंबानी, 75 करोड़ अडानी, 50 करोड़ अंबानी, 100 करोड़ अडानी, यही हो रहा था। अब चुनाव आ रहा है तो आए सामने पब्लिक के, क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। तो बाहुबली बिहार चुनाव में सरकार बिहार की सियासत पर देश की सबसे बड़ी डिबेट आप देख रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ रहा है। अमित तिवारी मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आरजू खान साहब आरजेडी के प्रवक्ता कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे। हेमंत कुमार मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। साथ ही साथ के त्रिपाठी है, प्रवक्ता है जेडीयू के। और अजय सर मेरे साथ, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम स्टूडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहला सवाल मैं अमित तिवारी से पूछूंगा। अमित तिवारी जी, गिरिराज सिंह ने बुर्के को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर शक होता है तो बुर्का उठाया जा सकता है। इसे कहने का एक तरीका और हो सकता था, थोड़ी शालीनता हो सकती थी, लेकिन बार बार इलेक्शन के वक्त उकसावे की बात इस तरह से करना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। एंड इज अ सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, इस बात को और सलीके से कह सकते थे वो। अमित तिवारी, डोंट यू थिंक? गिरिराज सिंह जी ने जो बात कही है, और मेरे ख्याल से तो सच को सच की तरह कहना चाहिए। सच में अगर आप मिलावट कर देंगे तो वो फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं, फिर आप कुछ और बोल रहे हैं। तो सच को सच की तरह बोलना चाहिए, और गिरिराज सिंह जी ने वही कहा है। ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन बुर्के पे, पर्दों पे, पर्दा नशी पे इस तरीके से एक अपनी प्रतिक्रिया दी थी, एक दिशा निर्देश दिए थे। और उसी दिशा निर्देश को गिरिराज सिंह जी ने दोहराया है। उन्होंने तो यही कहा है कि अगर कोई शक होता है किसी को तो वो वहां पर जो भी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं जिनको वहां पर नियुक्त किया गया है वो देखेंगी और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें कोई, ये तो कानून का पालन करने वाली बात है। और दूसरी बात, जो लोग इस बात को लेकर एक तरीके से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि इस बात से वो अपने वोट बैंक को साथ ले जाएंगे, इस बात से वो अपने वोट बैंक को एकजुट कर लेंगे। लेकिन आज बिहार, आज का जो टर्नआउट है वो रिकॉर्ड टर्नआउट है, और आज के दिन बिहार अपने नए भविष्य को तय करने के लिए वोटिंग कर रहा है। आज का जो बिहार है वो 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार होना चाहिए, उसके लिए वोटिंग कर रहा है। और इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी है, इसी से ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जो उनकी जमीन जो खिसक रही है उसको बचाया जा सके। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, जो राजनाथ सिंह जी उस बच्चे के जिक्र कर रहे थे, मैंने भी वो वीडियो देखा था। उस बच्चे ने क्या बोला, तेजस्वी भैया आएंगे, कट्टा सटाएंगे और दिन में उठा ले जाएंगे। यही तो जंगल राज है जिसकी धमक हम लोग हर दिन आए दिन चुनाव में सुन रहे थे। जो चुनाव हो रहे थे, प्रचार चल रहा था, यही गाने। और तेजस्वी जी, ये इसकी पुष्टि जो है वो इस बात से भी होती है कि आप देखिए ना, बिहार में प्रचार के दौरान बीजेपी के जो हमने जो मुद्दा भी ये उठाया था कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली दी गई। ये सच्चाई है, हम सब ने उसको देखा है, चैनलों ने उसको रिपोर्ट किया है। तो जो लोग महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जो लोग महिला की अस्मिता को एक तरीके से दागदार करने का काम किया है इतने सालों तक, आज अगर वो लोग महिला के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, उनके आरक्षण के लिए खड़े होते हैं, उनको सशक्त करने के लिए खड़े होते हैं, तो हैरानी तो होती है। और ये हैरानी तब और बढ़ जाती है जब जिन लोगों ने बिहारियों का अपमान किया, बिहारी अस्मिता का अपमान किया, बिहार के साथ एक तरीके से अपशब्द कहने का काम किया। आपने देखा स्टालिन, तमिलनाडु में स्टालिन ने क्या कहा था कि बिहारी लोग यहाँ आते हैं पानी पूरी टॉयलेट साफ करने के लिए।
कोई काम वैसे छोटा या बड़ा नहीं होता अगर हम उसे सम्मान के साथ करें, लेकिन जिस निचले स्तर पर जाकर एक तरीके से मजाक उड़ाने की तरह से इसको बोला गया। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा कि बिहार का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से बहुत कमतर है, और उन्होंने इस चीज को और आगे बीड़ी बढ़ाते वाला भी हुए बयान आया था अमित तिवारी, इफ यू रिमेंबर, बीड़ी को लेकर भी बयान दिया था। बीड़ी हाँ, बीड़ी को लेकर जो ट्वीट कांग्रेस के बिहार के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था, और तेलंगाना के, तो आप बिहार को कंपेयर करेंगे बीड़ी से, आप बिहार को कंपेयर करेंगे कट्टे से, आप बिहार में फिर से वही अपहरण उद्योग अगर लेकर आना चाहते हैं, तो आज का बिहार लालटेन को फूंक फाक कर कबाड़ में फेंक चुका है। ठीक है, लालटेन अब बिहारियों के खून से जलने हम नहीं देंगे। इसका प्रण बिहार ने ले लिया है, और आने वाले 14 तारीख को इसका आपको परिणाम भी दिख जाएगा। ठीक है, हेमंत कुमार जी के पास जा रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुबह से लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, ये तीसरी मर्तबा है हेमंत जी हम मिल रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से ये बात की है, एक डेटा मेरे पास है, बहुत इंटरेस्टिंग है हेमंत, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा इसको एनालिसिस करिए। मेरे पास CSDS का डेटा है, सोर्स है CSDS का, और डेटा ये कहता है कि 2020 में जब चुनाव हुए तो करीब 76% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका टर्न अराउंड महागठबंधन की तरफ था। बीजेपी के हिस्से में 5% वोट गए थे। इसके अलावा जो LJP है उसके हिस्से में 2% वोट गए थे, और जो अदर्स हैं उनके हिस्से में 17% वोट गए थे। तो जब इतना मैसिव टर्न अराउंड है तो क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? आपको जब पता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स वैसे भी आपको यदा कदा ही वोट करने वाला है, सीमांचल, नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न बिहार का जो इलाका वैसे ही बहुत पैक है, फर्स्ट फेज वाला जो इलेक्शन चल रहा है देयर विल बी लॉट ऑफ सवर्ण वोट है, जैसे राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, और ये है कायस्थ है, लेकिन ये तो सेल्फ गोल हो गया। आपको वैसे ही मुसलमान बिहार में वोट नहीं करता है, फिर आप बुरके वाली बात जिक्र कर रहे हैं, तो एक तरह से ये तो टीज करना हो गया। सच है, चलिए आपको शक होता है तो चुनाव आयोग का ये रूल रेगुलेशन ताकीद है कि भाई अगर आपको वोटर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है तो आप बुरका उठा के देख सकते हैं। पर्दा नशी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे थे ऐसे लग रहा था भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी 5% 6% मुसलमानों ने वोट किया है, तो उससे भी हाथ धोएंगे क्या? हेमंत जी, योर रिएक्शन सर। गिरिराज सिंह पहचाने भी इसे ले जाते हैं। आप याद करिए 2020 या 2015 का चुनाव, जो कहते थे जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो चला जाए पाकिस्तान, तो ये गिरिराज सिंह है। उनको पता नहीं उनका कौन डिपार्टमेंट है। और अमित जी, ये तो बात अच्छी है कि आपको बीरी वाली बात याद रही, लेकिन ये नहीं रहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है, और नीतीश कुमार ने ट्रक भर भर के बाल भेजा था कि देख लो बिहार का डीएनए। तो गिरिराज सिंह का पहचान ही वही है, बरबोलापन के अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए, वो कहते हैं जो राम को लाया उसको लाएंगे, और हिंदू खतरे में है। अरे जो राम को ला सकता है उसके लिए हिंदू खतरे में है। और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि भारत की पहचान राम से नहीं है। मैं राम विरोधी नहीं हूं, लेकिन भारत की पहचान जो है तथागत गौतम बुद्ध से है। और ये बात मैं नहीं कहता, आपके प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कहते हैं मैं बौद्ध की भूमि से आया। और ये बात जो आते हैं उत्तर प्रदेश के घंटा बजाने वाले मुख्यमंत्री, वो भूल जाते हैं वो राम राज्य इंडिया को नहीं चाहिए, अशोक राज्य चाहिए, जहां पशु पक्षी के बीच में भी भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ तो इन लोग एक यादव बोल के उसको ब्राह्मण का मूत्र से पवित्र करने वाले लोग आके और यहाँ बात करते हैं समाजवाद का। अब आइए, पाकिस्तान का नाम लिए बिना क्या इन लोग का दाल गलने वाला है? आज गिरिराज सिंह का बात सुन के 2 विधायक मुस्लिम महिलाओं के पास जाके पूछते हैं अपना पहचान दिखाओ, और वहां से खदेरे जाने पे भागे हैं। ये शायद न्यूज आपको पता होगा। तो ये हाल जो है भाजपा का, इनके एक डिप्टी सीएम है, जब पब्लिक उनको गाली देती है, विरोध करती है, तो कहते हैं आरजेडी के गुंडे। अरे भाई, गुंडे नहीं है, आपके वोटर ने आपने काम नहीं किया, आपसे सवाल पूछ रही है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप आरजेडी के गुंडे। और ये जो मेरे भाई प्रवक्ता बोल रहे थे जंगल राज, आपको भूल गए दुलार चंद यादव की हत्या इसी चुनाव में किस तरह ट्रक से गाड़ी चढ़ा के रौंद करके मारा गया। उसी दिन आरा में 2 कुशवाहों को मारा गया, पूर्णिया में 3 गोली हुआ। चुनाव आयोग के आचार संहिता लगने के बाद 40-40, 50-50 गाड़ियां में चल रही है। ये जंगल राज है या क्या है? वो आपके ललन सिंह कहते हैं कि गरीब को दलित को निकलने नहीं दो, उसको बंद कर दो, उसको वोट देने मत दो। ये बातें आपके चैनल पे भी चली है अमित जी, तो इससे झुटलाया नहीं जा सकता है। जंगल राज क्या था? यही लोग हैं, यही सावंती लोग 2000 के पहले भी, 2005 के पहले भी और बाद में भी बूथ लूटते थे और गरीबों को रोकते थे जाने से। जब उसका विरोध हुआ तो कहते हैं आतंकी राज। अरे अनंत सिंह कौन है ये बताइए? इनके जो आनंद मोहन है, जिनको जेल से निकलवाया गया बस इसलिए
कि ललन सिंह को जिताया जाए, इनके हुल्लास पांडे, कितना नाम गिने। अब 10-20 तो ऐसे नाम है जो आपको हंसी आएगा। अब आइए, एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, दानापुर में दियर पे जाने से रोका गया, गाड़ी हटा, सॉरी वो स्टीमर हटा लिया गया। क्या था ये, किसके वोट को रोका गया? आप इसका भी देखे होंगे रिपोर्ट। दीघा के मिलर स्कूल के कई वोटरों का नाम निकाल दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और दूसरे तरफ आइए, दूसरे तरफ इनके है एक राकेश सिन्हा, जो दिल्ली में जाके द्वारिका विधानसभा में वोट किए हैं, और आज मानसेरपुर बेगूसराय में आकर भी उंगली दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाल दिया। तो ये क्या है? जंगल राज इसको कहते हैं। आप करो तो कुछ भी कर लो, आपके लिए सब माफ। और जहां दूसरा एक और सवाल, ये जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम, वो कहते हैं हमेशा कि मेरा डिपार्टमेंट बदलवा दिया, ठेकेदार मेरा बात नहीं सुनता है। आज रो रहे हैं कि बॉडीगार्ड उसको गोली नहीं मारा। अरे बॉडीगार्ड का क्या फायदा है कि बॉडीगार्ड था तो आप सुरक्षित आ गए। आपके ही कार्यकर्ता आपसे नाराज है। जितना जुमलाबाजी आपने किया, एक काम आप करते नहीं है। तो ये हाल है। कह रहे हैं दारू पी रहा है। अरे भाई, आपका क्षेत्र है, आप डिप्टी सीएम है, दारू बंदी है बिहार में, कहां से दारू आ गया? 2 दिन पहले जीतन राम मांझी की बहू के गाड़ी से भर भर के दारू मिला, कहीं न्यूज में नहीं चला। यही आरजेडी का कोई होता है? ठीक है तो पॉइंट गिरिराज सिंह से लेके सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहते कि जंगल राज है। तो फर्क है दोनों में। ठीक है, अब अजय जी के पास जाऊं से पहले के त्रिपाठी जी के पास जाता हूं, जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मुझे एक बात बताइए त्रिपाठी जी, कि ये क्या पोलराइज करने की कोशिश है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश है, कि मुसलमानों पर बयान दीजिए, मुसलमानों पर कटाक्ष करिए, अपने आप वोट पोलराइज हो जाएगा, हिंदू हिंदू की तरफ खींचेगा, मुसलमान मुसलमान की तरफ खींचेगा? एक तो सवाल ये। दूसरा ये भी, हेमंत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बौद्ध की ज़मीन है, उनको राम से दिक्कत नहीं है, राम से परहेज नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं राम का देश नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम का ये देश नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जैन तीर्थंकर भी रहे, शंकराचार्य हमारे रहे, तो ये ज़मीन, ये धरती सभी की है, सभी यहाँ पर पुष्पित और पल्लवित होते रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम वो पहले आए दुनिया में, शंकराचार्य से पहले आए, बुद्ध भगवान से पहले आए। तो भारत की भारत खंडे जम्बू द्वीपे हमारी पहचान रामायण, हमारी पहचान प्रभु श्री राम से है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं राम से कोई परहेज नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो पहचान, हमारी जो आइडेंटिटी है वो सनातन से नहीं, वो राम से नहीं। देखिए, दो तरह की बातें कर रहे हैं के त्रिपाठी जी। देखिए अमित जी, हमारी जो पार्टी की फिलॉसफी है समाजवादी उनका, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पे एक किताब भी लिखी है, धर्म और राजनीति पे भी किताब है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी चर्चा की है वो राम, कृष्ण और शंकर पे कहा है। ये देश जो है ये इन लोगों की धरती है, जहां पे कृष्ण जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबको न्याय दिलाने का काम करता है, और जो एक व्यक्तित्व ऐसा है राम का जो जनता के लिए, जो वहां के अपने माता पिता के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके 14 वर्ष तक वनवास हो जाता है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि शंकर तो सबका विष पी गए। ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म हमारा बड़ा आने वाले भविष्य के लिए पूरी दुनिया को आईना दिखाने का काम कर रहा है। पूरी दुनिया हमारी फिलॉसफी की तरफ दौड़ रही है, चाहे राधा कृष्ण की ले लीजिए, चाहे कृष्ण भगवान को ले लीजिए, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही। तो इस पे चर्चा करना, इसको राजनीति से जोड़ना, मेरा कहीं उससे लगाव नहीं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी बिल्कुल नहीं है। हम तो समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, और समाजवाद की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसके लिए फिलॉसफी जगह नहीं है। हम किसी में नफरत नहीं फैलाते हैं, हम तो सबको प्यार से जोड़ते हैं। हम तो 20 वर्षों से बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। माननीय नीतीश कुमार के ऊपर हिंदुस्तान में कोई कह दे कि भाई नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का लगा हुआ हो, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कहते हैं मुल्क में तीन ही समाजवादी नेता हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और दूसरे नंबर पे जॉर्ज फर्नांडिस, और तीसरे नंबर पे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये कहां सवाल पैदा होता भाई? अभी दूर दूर तक आरजेडी उसके पीछे नहीं है। आरजेडी का इतिहास खगा लिए हमें। अभी देखिए, अभी 2010 में हमने 54% महिलाओं का वोट मिला है बिहार के लोगों का। उसके बाद हमको मिला है
2015 में करीब 55% और 2020 में हमको जो मिला है वो 60%। ठीक है, ये त्रिपाठी महिलाओं जी। के लिए हमने काम किया है, Point महिलाओं taken, में हमने विश्वास पैदा किया है, महिलाओं taken, को हमने नौकरी दी है, महिलाओं को हमने लोकतंत्र में उनकी भागीदारी दी है, और हमने अति पिछड़ा अति दलित को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, जो हिंदुस्तान के राजनीति को आईना दिखाता है। ठीक है और त्रिपाठी इस जी, बिहार point taken, मॉडल sir, को point taken। बहुत से देश, बहुत से प्रदेशों ने इसको लागू भी किया है। ठीक है, मैं अजय सर के पास जा रहा हूँ, इज इन स्टूडियो। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे यहाँ भी आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अजय सर, एक बात है, जिस तरह का बयान गिरिराज सिंह ने दिया है, आप इसको कैसे कंसीव करते हैं, कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि 60% वोटिंग टर्न अराउंड आया है फर्स्ट फेज का, ये दोनों इन दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी क्रूशल है, और गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा? देखिए, योजनाबद्ध तरीके से गिरिराज जी ने ये बयान दिया है, एक तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, और उनको ऐसा गाइड भी किया गया। सभी पार्टियां सभी नेताओं को गाइड करती हैं। गिरिराज जी का काम यही है, इसीलिए पार्टी की वो उनकी शोभा है कि उनको इस तरह का बयान देना है। ऐसे सपा में भी है, राजद में भी ये बयान दिलाए जाते हैं। अब आपको बता दें क्यों दिया गया। ऐसा था, बीजेपी अब जो है चुनाव प्रबंधन बहुत जबरदस्त ढंग से देखती, एक एक चीज़ को बारीक रूप से वो देखती। बीजेपी ने 2 रोज पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि इस बार वोटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि जो लोग अभी आए थे वहाँ पे कार्यक्रम में, छठ पूजा पे, वो रुकेंगे, कुछ लोग रुके कि चुनाव के लिए रुक जाए। यही नहीं, कई राज्यों ने अपने लोगों को छुट्टियाँ दी थी कि आप जाइए और जाके 6 दिन बाद आइएगा। जिस दिन छठ पूजा है उसके 1 दिन पहले जाइए, आपको 7 दिन की छुट्टी और दे दी जा रही। ये भी सच है। कई जगह जाने पे बोनस और बीमा बोनस वगैरह भी दिया गया, एक्स्ट्रा पैसे दिया गया, क्योंकि दीपावली में बोनस मिलता है। वैसे भी जब बिहार के लोग जाते हैं तो कई राज्यों में ये भी सच है, कुछ ना कुछ फैक्ट्री मालिक देते हैं उनके काम करने की वजह से, कि वो काम भी करते हैं बिहारी। अब आपको बता रहे हैं बीजेपी ने क्या किया, इस टर्न आउट के लिए पहले से मुकाबला कर लिया। आज क्या हुआ, जिस तरह से मतदान बढ़ा, उसी तेजी से योगी के भाषण और मोदी जी के भाषण एक एक पॉइंट पे गए। एक पॉइंट था कि नीतीश के समय पुल गिरे हैं, ये सच है, मगर मोदी जी ने क्या कहा, 3 कोसी के बिल बन के तैयार हो गए हैं, 3 बन रहे हैं, पटना में हो गए, दरभंगा में हो गए। 80 साल से कोई रेलवे लाइन नहीं थी, एम्स का कोई वो नहीं लाए, IIM का नहीं लाए। मैंने यहाँ दरभंगा इस समय, उन्होंने जो बात कही सिलसिलेवार, उस टाइम पर कही है योगी ने जिस समय मतदान चल रहा था। हकीकत यह है कि आज जहाँ जहाँ मतदान था वहाँ कुछ जगह टीवी बाहर लगे थे ताकि लोग देखें, उसको टर्न आउट कर लिया। दूसरा, गिरिराज जी का बयान, गिरिराज जी ने जो बयान दिया उससे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम क्षेत्रों में जो मतदान था वहाँ लोगों की निगाह चली गई कि कोई भी बुड़के में गलत मतदान ना हो। ऐसा भी सच है कि कभी कभी बुड़के के अंदर कुछ लोग गलत ढंग से मतदान कर। मैं आपको एग्जाम, मेरी कवरेज की हुई न्यूज़ है जिसमें मैं चोट खाया था। यूपी में राजपुर एक जगह विधानसभा है, उसमें एक डकैत बुड़का पहन करके आया और माहौरी पहने था। वहाँ की लेडीजें जान गई कि मुस्लिम लेडीज़ माहौरी नहीं पहनती। उन लोगों ने हल्ला मचाया, वहाँ हल्ले में झगड़ा हुआ। उसका नाम नूरा डकैत था। गोली चली और उसने गोली मारी, एक पुलिस का इंस्पेक्टर मारा गया। उसके बाद मंत्री जी, सांसद, सत्ता पक्ष के पार्टी, चूंकि पुलिस का अफसर मारा गया, हम लोग भी चोट खाए थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे माहौल बिगड़ गया, मतलब एक डकैत बुड़का पहन के। देखिए एक एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल। आज ये बात देखी गई है कि लोग देख रहे थे और आंगनबाड़ी की महिलाएं देख रही थी। दूसरी यही नहीं, जदयू का भी कार्यकर्ता देख रहा था, लोजपा का भी देख रहा था, पुलिस वाले भी बात कर रहे थे कि गलत ढंग से कोई, ये भी रुका है, ये भी रुका। इसका फायदा बीजेपी लिया। अब दूसरी आपको बात बता दें, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, ये 91 से 92 के बीच की बात है। कानपुर में एक रूपम टाकीज के पास एक सभा हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें आजम खां बोल चुके थे। उसके बाद उनके पास फोन आया, आजम खां ने दोबारा क्या बोला, भारत माँ, जब उन्होंने कहा भारत माँ माँ डाइन, ऐसे कहने पे आजम खां कांपे। भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी है। उसके बाद जब आजम खां हटे हैं मन से, तो हम लोग थे उनसे पूछने को, तो आजम खां के हल्के से आंसू आ गए थे। आजम खां ने ऐसे हाथ रखा, चले गए। आजम खान को बयान दिलाया गया था, क्यों? क्योंकि वोट को पोलराइज करना था। उसी समय बीजेपी की भी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने भी बयान दिए
कि ये गलत कहा, इसके लिए बात, और वोट जो था वो पलट गया, दो जगह ध्रुवी, यहां पर भी ध्रुवीकरण किया गया है। मैं तीसरा एक एग्जांपल और दे दूं, एजाज रिजवी मिनिस्टर बनाए गए, एजाज रिजवी मिनिस्टर बनाए गए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ये जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो, तुमको इसलिए बनाया गया मंत्री कि मुस्लिम वोट लाओ, तुम जय श्री राम करके मुस्लिम वोट जो मिल रहे होंगे तो नहीं मिले। उसके बाद में तो आजम खां को मुलायम सिंह ने डांटा, ये क्या बोल गए। अब आप समझ लीजिए जानबूझ के बहलाया जाता है, इनको भी दिया गया, इसका गेन कर रही है बीजेपी, इसका गेन कर। आज जो मतदान है ऐसा नहीं किसी पार्टी के फेवर में गया, बहुत कड़ी संघर्ष हुई है। हाँ, ये जो है तेजस्वी वाली जो सीट है उसमें तेजस्वी का असर दिखा है, मगर अगल बगल की सीटों पे नहीं दिखा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई, जो चिंताजनक हुई है, कांग्रेस का रोल और कांग्रेस के गठबंधन के साथ साथ और प्रशांत किशोर, ये लोग का किस तरह का इलेक्शन रहा और ये सब क्या हुआ इनका, ये भी एक बड़ा वो है। ग्रेट एनालिसिस सर। अजय सर प्लीज स्टे विथ मी, इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आप बुरखे को लेकर एक बयान दिया और लगातार पैनल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अमित जी से भी और हेमंत जी से भी और अजय जी भी, सीनियर जर्नलिस्ट, त्रिपाठी जी भी अपना इनपुट दे चुके हैं। इस तरह के बयान क्या वोटों को पोलराइज करने की कोशिश है, क्या वहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर शक हो तो बुर्का उठा के देखा जा सकता है। हालांकि गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन की है उससे इतर उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा है, लेकिन सलीका थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा बेहतर तरीके से ये बात कही जा सकती थी। कुणाल डांगी साहब, देखिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इसी तरह का राजनीति करते आए हैं और गिरिराज सिंह तो हिंदू मुस्लिम करने पे ही लगे रहते हैं। इन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट ने, उनका विभाग ने बिहार के लिए क्या किया उन्होंने नहीं बताया। जब बिहार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यहाँ के छात्रों के ऊपर, यहाँ के रोजगार के लिए आज वोट कर रही है, तब इनको बुर्का नजर आ रहा है। इनको एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये इस बात पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि इतने सालों में 10 साल, पिछले 2014 से केंद्र में सरकार है, 2005 से ये पार्टनर है जेडीयू के, उसके बावजूद यहाँ इन्होंने ना तो एक कोई फैक्ट्री लगाया, ना ही कोई यूनिवर्सिटी खोला, ना ही एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ किया। जब ये इनको मंत्री बनाया गया है, यहाँ से 8 मंत्री हैं, उसके बावजूद किसी मंत्रियों ने बिहार के लिए कुछ आज तक नहीं किया। कोई भी कल कारखाने, कोई भी इन्होंने उद्योग धंधे, पढ़ाई पे, स्कूल कॉलेज, किसी पे कोई ध्यान नहीं है। इनका सीधा सीधा है हिंदू मुस्लिम करना। इनको अभी जो 20 सालों में स्टेट गवर्नमेंट ने कार्य किया है उसका इनको जवाब देना चाहिए। जनता जवाब मांगती है कि आपने पिछले 20 सालों में क्या काम किया है, लेकिन इनके, चूंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये हिंदू मुस्लिम पे कर रहे हैं, बुर्का पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अमित तिवारी, क्या बात करेंगे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। कुणाल साहब, अमित जी, मुझसे पहले जो बोल रहे थे, शायद वरिष्ठ पत्रकार थे, हाँ, अजय सर मेरे साथ आजम खां, अजय सर ने कहा कि आजम खां के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा भारत माता डायन है ये कहने पर। अमित जी, क्या आपको कोई कहेगा भारत माँ को कुछ कहने के लिए, आप कह देंगे? कभी नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं कह सकता। तो यही फर्क होता है। एक व्यक्ति अपने चुनाव, अपने वोट को साधने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को साधने के लिए ये बात कहता है, लेकिन भारत माता के लिए लाखों लोगों ने, लाखों देशवासियों ने जान दिया है। प्रभु श्री राम के अस्तित्व के लिए लाखों देशवासियों ने जान दिया है। और आजम खां की बात यहाँ पर करके बोल रहे हैं कि उन्होंने रो दिया। ये सब घड़ियाली आंसू होते हैं। बकरी चुराई थी उन्होंने, वो बकरियों के आंसू हो सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की पार्टी ने क्या कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, तो वाजिब सी बात है। इन्होंने तो हलफनामा देकर कोर्ट में कहा हुआ है। वो अलग बात है कि जब चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दे दो कि ताकि हम जांच कर सके आपके आरोपों की, वहां तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि ये राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो ये इन्होंने वही बातें कह दी। दूसरी बात, ये जो बिहार की भूमि है ना, बिहार की भूमि केवल श्री राम की भूमि नहीं है, बुद्ध की भूमि भी है, जैन गुरु की भूमि भी है, गुरु नानक की भूमि भी है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि भी है, श्री राम की भी है और श्री कृष्ण की भी है। हमारी एक इतिहास है
जिसके लिए हम लड़ते हैं और जिसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जो लोग जिस पार्टी के प्रवक्ता, आपने भी देखा होगा अमित जी, उनके प्रवक्ता ने क्या किया, रामचरितमानस को फाड़कर फेंक दिया। इनके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, आरजेडी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने रामचरितमानस को पोटासियम साइनाइड कहने का काम किया। मुझे नहीं पता शिक्षा मंत्री होते हुए उन्हें पीरियोडिक सिंबल पता होगा कि नहीं पोटासियम साइनाइड का, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस को जरूर पोटासियम साइनाइड कह दिया। तो इनका चाल चरित्र चेहरा हम सब देखते आए हैं। उसके बाद अभी जो आरजेडी के शायद प्रवक्ता अभी ज्वाइन किए हैं, उनको शायद पता नहीं है, वो एक ही बात कहते चले गए। उन्होंने कहा कोई स्कूल नहीं बनाया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, आर्यभट्टा नॉलेज सेंटर बना है और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बन रहे हैं बिहार में। तीसरी बात, पिछले 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा रूरल और अर्बन रोड्स बनाए गए हैं। गांव-गांव को रोड से जोड़ा गया है, बिजली से जोड़ा गया है, गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है, पानी से जोड़ा गया है और शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है और इनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो जंगल राज के पुरोधा हैं, उनको कट्टा, अपहरण, फिरौती, इससे ज्यादा और कुछ दिखाई भी नहीं देता। ये सारी चीजें अगर चलती रहेंगी तो उनके लिए अच्छा है। जिस जंगल राज की बात मैं कर रहा हूं अमित जी, उस जंगल राज में आपको याद होगा शिल्पी जैन, गौतम सिंह हत्याकांड जी, इसमें लालू यादव के बहनोई, उनसे जब सैंपल मांगा गया, सैंपल नहीं दिया, उसके एवज में क्या क्या हुआ वो बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद आपने देखा होगा आईएएस की अधिकारी की पत्नी, जिस राज्य में आईएएस अधिकारी की पत्नी सुरक्षित नहीं हो, वहां पर ये बात करते हैं, जिन लोगों ने महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, आज वो महिला सुरक्षा की बात करे, महिला सम्मान की बात करे, तो ये हास्यात्मक लगता है, ये विश्वास के लायक नहीं लगता है। तीसरी बात, आज भी जब ये कहा जाता है कि लालू राज अगर फिर से आएगा, तेजस्वी राज अगर फिर से आएगा तो ये वही जंगल राज होगा, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किरदार जंगल राज के थे, चाहे वो सुरेंद्र यादव हो, रमानंद यादव हो, ललित यादव हो, राजबल्लभ यादव हो, रीतलाल यादव हो या ओसामा हो, वो किरदार आज भी उसी रूप में बिहार के आरजेडी में शामिल हैं। और जब जब इनको मौका मिलता है, एक बार नहीं 2-2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी की माता को गाली दिया गया आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। जो लोगों ने बिहार का अपमान किया, बिहारियों का अपमान किया, बिहारी अस्मिता का अपमान किया, उनको मंच पर बुलाते हैं, मंच पर उनका सम्मान करते हैं और बिहारियों को बोलते हैं ताली बजाओ। तो इसका बदला तो बिहार लेगा और आने वाले 14 तारीख को इसको हेमंत भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। और जो लालटेन सुन लीजिए जो लालटेन बिहार के खून से, हेमंत जी, नहीं अमित जी, मैं अरे भाई साहब अभी की बात कर रहा चांस आएगा, I'll give you chance to speak, हेमंत जी, प्लीज स्टे विथ मी। जो लालटेन बिहार के खून से, बिहारियों के खून से जला करती थी, जो लालटेन बिहारियों के खून से जला करती थी, उस लालटेन को हमने फूक फाक के कबाड़ में फेंक दिया है। अब वो लालटेन दोबारा आने वाला नहीं है, ना वो हाथ बचेगा लालटेन जलाने वाला, ना लालटेन बचेगी जलाने के लिए। रिएक्शन फ्रॉम हेमंत जी। हेमंत जी प्लीज गो अहेड। हेमंत जी। नहीं अमित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे साथ एक जदयू के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता है, मैं उनका उम्र का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बातें बोलते हैं ना, उसका तो मैं 200% एकदम कहता हूँ कि गलत बोलते हैं। रटा रटा है कहानी, नीतीश के ऊपर कोई दाग नहीं है, ये नहीं है। और ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं, अरे नहीं है, ये सच बात है। अरे सुन लीजिए, नीतीश जी बिहार के लिए वरदान है, नीतीश जी बिहार के लिए वरदान है और ये सच्ची हुई बात है। आप एक मामला बता दीजिए जिस पर हो कि नीतीश जी के ऊपर आरोप लगाओ। एक आरोप बताइए। आपके तेजस्वी यादव को तो अभी IRCTC में 12 तारीख को जेल जाना है। कोई आरोप नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हेमंत जी प्लीज, अमित तिवारी जस्ट लेट हिम स्पीक सर, प्लीज अलाउ हेमंत जी टू स्पीक। हेमंत जी प्लीज गो अहेड। पहले तो अमित जी, सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ, सुबह से शाम तक आप उसी एनर्जी के साथ बैठे हैं और ऐसी बातों को झेल रहे हैं। वैसे ही मैं आपका साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। आपको झेलना तो वैसे भी बहुत बड़ी बात है। अरे आपको झेलना तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा वाले प्रधानमंत्री आए थे 2015 में, बोले थे हम चीनी मिल का चाय पियेंगे। आज 2025 में अमित शाह बोल रहे हैं, तो इन लोग को शर्म नाम की चीज नहीं ना है, कुछ भी बोल देंगे। इनका प्रवक्ता आके
एक हमारी जजों की प्रवक्ता है आरजेडी की, उनको बोला कि सड़क पे नंगा घुमाएंगे, उनका हाथ जोड़ के खड़े हैं, नाम बतला दो। तो इन लोग बोलने के लिए कुछ ही बोल देंगे। अमित शाह क्या क्या नहीं बोलते हैं, वो 12वीं के बाद 12 करेंगे। और तिवारी जी क्षमा करेंगे, मैं अमित जी आपसे चाहूंगा कि मैं अपने बात पे अभी भी खड़ा हूँ कि भारत की पहचान तथागत गौतम बुद्ध से है। मैं चाहूंगा ये बात अजय जी एक्सपर्ट है, उनसे पूछे, ये तिवारी जी की बस की बात नहीं है। अब आइए इलेक्शन कमीशन। अरे भैया, तुम्हारी बस की बात नहीं है। श्री राम का अपमान, प्रभु राम का अपमान अमित जी कम से कम मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं भी सहन नहीं करूंगा। प्रभु राम का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आके राम के अस्तित्व को नकारने का काम करेगा, मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो या तो ये अपने शब्द को वापस लें या माफी मांगे। आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, ब्राह्मण मुस्लिम का, ब्राह्मणी औरत का, आप ठीक हो जाइएगा। सुनिए बात अच्छी तरह। अमित जी मुद्दे पे आते हैं। माफी मांगो, राहुल गांधी ने माफी मांगो, अरे यार माफी मांगो, माफी मांगो। अमित जी ऐसे लोग को बुलाएंगे। माफी मांगो। हेमंत जी भाषा की थोड़ी मर्यादा रखते हैं। हाँ, हेमंत जी प्लीज अरे बोल रहे हैं माफी मांगो, मैंने अपमान कहा क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कि भारत की ये उनका अपना एक व्यू है देखने का। आपको लगता है आपने अपमान नहीं किया? उनको लगता है। मैं कहाँ बोला कि नहीं, मैं राम को थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप राम को मानिए नहीं मानिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन भारत की पहचान जो है वो बुद्ध से है। और आप अब ये कह रहे हैं कि हजारों साल पुराने वेद ग्रंथ, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, आपको लगता है कि उससे भारत की पहचान नहीं है? आप अब क्या बात कर रहे हैं हेमंत जी? नहीं है। मैं अभी भी कही तो मनुस्मृति को मैं आपके सामने फाड़ के फेंक दूं। किसको? मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, ये आरएसएस का सब ये नहीं, मनुस्मृति की बात नहीं, मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ, मैं श्री रामायण की बात कर रहा हूँ। अभी आइए ना इलेक्शन कमीशन पर बात करिए ना, जो बात हो रहा है मुद्दे पे। गिरिराज सिंह जो बोल दिए कि बुर्का उठा के देखा जाना चाहिए। जब राहुल गांधी तब तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था, राम को लेकर कौन आया? राम की बात तो आपने शुरू की ना हेमंत जी, खुद राम को लेकर आए, प्रभु राम पर टीका टिप्पणी और ये बात कर रहे हैं। राम की बात, यही गमछाधारी राम को लेके आए हैं, हम नहीं लाए हैं कि सनातन SIR का मुद्दा कहाँ से ले आए भाई? मेरा बात आइए ना, मेरा बात तो सुन लीजिए। अमित जी पूछिए, SIR का मुद्दा कहाँ पूछ रहा तिवारी जी, जस्ट लेट हिम स्पीक। हाँ, हेमंत जी बात पूरी करिए। हेमंत जी बात पूरी करिए। हेमंत जी जस्ट पुट योर से सर, बात पूरी करिए। हेमंत जी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि महिला में वोट देने आती है, हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। आप सुने हैं ना ये बात? राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने ना हरियाणा का दिया, जब वो जर्मनी की महिला आके और वोट देके चली गई, आज उसका वेबसाइट से फोटो हटा दिया गया। क्यों अरे ब्राजील का कम से कम अपने नेता की तो बात सुन लिया कीजिए। यार इनको ब्राजील है तो ऐसे तो डिबेट नहीं होगा ना। हम भी सुबह से बैठे हुए 10 जगह, मेरा भी आवाज अमित तिवारी जस्ट लेट हिम स्पीक। अमित तिवारी बात पूरी करने दीजिए। आप मैं भी 10 जगह से बैठा हूँ और उतनी एनर्जी से बैठा हूँ। अमित तिवारी जी, आप गिवन यू ऑल द टाइम टू कहूंगा। स्पीक। अमित तिवारी जी जस्ट रिलैक्स लिसन टू मी। हेमंत जी बात पूरी करिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास, बात पूरी करिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो उनसे मांगा जाता है डेटा तो वो देते नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है तो इनको किसने अधिकार दिया कि वो जाके महिलाओं का बुर्का उठा के देखे? ये बीजेपी के गुंडे कौन होते देखने वाले? ये काम इलेक्शन कमीशन का, प्रशासन का है। 2 जगह मार के भगाया गया, आप देख लीजिए। दोनों विधायक को, सिटिंग विधायक को मार के भगाया गया। आपको भी यहाँ से मार के ही भगाया जाएगा। अरे भाई त्रिपाठी जी, अब चलिए just let it be. We are not going towards that discussion, sir. We are not doing towards that debate. त्रिपाठी जी एक बात मुझे बताइए, अस्तित्व को नकारने वाले को मार के ही भगाया जाता है। ठीक है, अमित तिवारी, हेमंत जी जस्ट रिलैक्स। आई एम गोइंग टुवर्ड्स, ठीक है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी मुझे एक बात बताइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही वो बात तो नियमतः कही गई है कि अगर पीठासीन अधिकारी को और अगर वहां पर कर्मचारियों को अगर शक है तो वो बुर्का उठा के चेक कर सकते हैं। और वहां महिलाएं डिप्लॉय की गई हैं, महिलाएं चेक कर रही हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष बुर्का हटा रहे हैं। आप आईडी कार्ड चेक करिए, आप बुर्का उठाइए, आप उनके आधार कार्ड से, उनके वोटर आईडी कार्ड से उनका चेहरा मिलान करिए। ये एक सलीका तरीका है, लेकिन जबरन तो कोई किसी का बुर्का उठा के देख नहीं सकता। इतनी अंधेरगर्दी तो यहाँ है नहीं। देखिए अमित जी, देखिए एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइंस है, अजय जी मैं आपके पास उसमें स्पष्ट कहा है कि भाई जो महिलाओं पे शंका होगी बुर्के वाले पे, उसको उनको उठा करके, पर्दा उठा करके देखा जाएगा, उनसे उसकी आईडी मिलान की जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? सर ये तो एग्जाम सेंटर्स में भी होता है। एग्जाम सेंटर्स में बुर्का अलाउ नहीं है, बुर्का उतरवाया जाता है, वहां पे बिल्कुल आईडी चेक की जाती है, कपड़े का धागा चेक करते हैं,
वहां पर हवाई अधिकारी जहाज एग्जाम से सेंटर यात्रा में करते जाते वहां होता है। बिल्कुल होता है आप सर। अपना जो बना, तो सारी जगह जब सर इमिग्रेशन में भी बुर्का उतार उतारना पड़ता है। इमिग्रेशन में आप जाएंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बुर्का उतारना पड़ेगा आपको। तो वहां उतारना पड़ता है। हाँ। तो अगर इस तरीके की इससे व्यवस्था, उससे इनकार कौन किसको है इनकार अमित कर जी? किसी को इनकार नहीं है, रहा? लेकिन ये बस। तरीका जिस तरह लेकिन से कर रहे थे अब जब उसका देखिए कांग्रेस ना। कहती है कि वोट आपने जो SIR का मुद्दा जो 15 दिन तक बिहार में चला, उस मुद्दे पे आप चर्चे नहीं करने तैयार है। 65 लाख वोट कहां अरे से? हरियाणा सबसे ज्यादा अभी वोट फोड़े बिहार में ना, पड़ा। राहुल गांधी जी ने दिया ना। बिहार अभी में तो हालत 60% खराब है चुनाव वोट आयोग पड़ गया। का। बताइए, डेटा बिहार बदल रहा है का अपना वोट बार बार। परसेंटेज इतना अच्छा हो गया, एक आईना पूरे क्यों देश हटा को रहे दिखाई हैं? पड़ अगर रहा डर है। नहीं है तो तो कर्नाटक का ये हटा मत दिए, कहिए। बिहार का हटा देखिए, दिए, भारतीय हरियाणा लोकतंत्र से पे हटा सवाल दिए। उठाना, चुनाव भारतीय आयोग को लोकतंत्र चाहिए पे कि 40 गाड़ी से संविधान कैसे सवाल चल रही है? उठाना, ये अनंत कांग्रेस सिंह नहीं कर 40 सकती। गाड़ी से चल रहे हैं, ललन सिंह चल रहे कांग्रेस ने हैं, इस देश वोट में रोकने का संविधान बात को कर रहे हैं। खत्म कर कहाँ है दिया है। चुनाव आयोग? इस खाली संविधान मोर्चा को दिखता है खोल के उनको। गाड़ दिया तो था। ये सब बातें माननीय इंदिरा नीतीश गांधी कुमार ने को बोलिए, संविधान उनका पे दिमाग खत्म कर ठीक दिया नहीं है, था। वही संदेश। मौलिक अधिकार को इस देश संविधान से को तो वंचित बचाने कर के लिए दिया हम था। लोग चलिए मैं अजय जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा, मैं आऊंगा। अमित तिवारी, आई विल कम टू यू फॉर अ क्लोजिंग कमेंट, प्लीज स्टे विद मी। अजय सर मुझे एक बात बताइए, ये बुर्का चेकिंग वाला जो प्रावधान आज का तो है नहीं, जब से इलेक्शन हो रहे हैं भारत में बुर्का 50, 60 और 80 के दशक में भी चेक होता था। आपको ये बात पता है कि भाई आईडी प्रूफ चेक करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो इतना हो हल्ला क्यों? हेमंत जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मतलब किसी ने जबरन तो बुर्का उठा नहीं दिया। एक तरीका है, पीठासीन अधिकारी वहां होता है, इलेक्शन के कर्मचारी होते हैं। अब बीजेपी के नेता किसका बुर्का उठाने गए थे, ये सवाल बड़ा है। मैं आपको बता दूं, 80 के दशक में नूरा डकैत वाली मैंने बात कर रहे थे, पुलिस अधिकारी ने बुर्का उठाया और वो डकैत निकला। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बुर्का आज से नहीं 52 से इलेक्शन में उठाया जाता था। 49-50 से सर इलेक्शन जब हुआ आजादी के बाद से ये शुरू दूसरी मैं आपको बता दूं, बहुत मैं आपको प्रैक्टिकल बतला रहा हूं। इंदिरा गांधी आई थी रामपुर में। रामपुर की एक बहुत लोकप्रिय सांसद थी, हिंदुस्तान की बहुत लोकप्रिय सांसद और यूपी की, जिनका नाम था आदरणीय नूर बानो जी। इंदिरा जी ने कहा कि नूर बानो जी बुर्का हटाइए। जो ही उन्होंने हटा के ऐसे किया इंदिरा जी ने, सब वहां पब्लिक ने कहा पास हो गई। नूर बानो जी का इतना जबरदस्त प्रभाव था, मगर वो एक बार बुर्का जरूर हटाते। दूसरी आपको था, पाकिस्तान में जब इमरान खान आए तो जब उनकी जो वाइफ थी तो उनको बुर्के में ले जाया गया और उन्होंने जीतने के लिए क्या किया, लास्ट में उन्होंने बुर्का हटाया, मतदान उनके फेवर गया और इमरान ने खुद बुर्का। बुशरा के साथ भी हुआ, बुशरा को बुर्के में ही रही, मगर बुशरा से जब मतदान करने गए उसके एक दिन पहले इमरान खान ने कहा कि बुर्का हटा लो वरना हम चुनाव हार रहे हैं, और इमरान खान पीएम बने। इमरान खान ने खुद बात कही थी पाकिस्तान की। अब बताइए तीसरी एग्जाम्पल सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीर की मैं बतला रहा हूँ। मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, उनकी बेटी का अपहरण हो गया। उनकी बेटी का अपहरण हो गया। हम लोग उस समय थे रिपोर्टिंग में। अच्छा, गृह मंत्री पत्रकारों से रिक्वेस्ट कर रहा था मिस्टर मुफ्ती कि हमारी बेटी को बचा लो, बचा लिया गया। उस समय पत्रकारों ने कहा कि बुर्का पहना के उन्हें लाइए, बोले नहीं। वहां के गृह मंत्री कहते नहीं, ऐसे लेकर के आओ। दूसरी आपको बताना है, उनकी दूसरी बहन जी जो चीफ मिनिस्टर बनी, वो पहले कभी कभी बुर्का पहनती, जब भी मतदान में गई तो उन्होंने बुर्का हटा दिया। तो आपको बताना है बुर्का इतना नहीं, मगर यहाँ पे गिरिराज जी की कहने की स्टाइल भी थोड़ी सी ऑड लगती है। मैंने पहले कहा जैसे कि थोड़ा संयमित होकर थोड़ा सलीके से कहते तो जरा अच्छा होता। अमित तिवारी, दूसरी एक चीज हम और कहेंगे, सर ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, सर ज्यादा वक्त नहीं, बस मुझे क्लोजिंग कमेंट अमित जी का लेना है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने बताया है। अमित तिवारी देखिए, बुर्के को लेकर जो विवाद कांग्रेस 20 सेकंड, अच्छा ठीक है सर। देखिए ऐसा है कि अगर आप लेडीज को ढक देंगे तो लेडीज निश्चित तौर पे जब बुर्का आप ढक देंगे तो वो जाली लगा लेगी, वो लिपस्टिक लगा लेगी, आंखों में काजल लगा लेगी, क्योंकि आप उसकी अवमानना कर रहे हैं तो उसको भी चेहरा दिखाना है। यही एक वजह है कि आप बुर्के में लेडीज रहना नहीं चाहती है। बेहतर है सर। और सर सर वो एक अलग मसला है, दैट्स अ डिफरेंट लाइन ऑफ डिबेट, वी कैन डू दैट सम टाइम आफ्टर द शो। अमित तिवारी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए कांग्रेस जिसको हो हल्ला लेकर मचा रही है, आरजेडी हल्ला मचा रही है, लेकिन देखिए बुर्का हटना तो बहुत जरूरी है और किफायती भी है ये तो कई मामलों में।
अमित तिवारी क्लोजिंग कमेंट। अमित जी देखिए, जंगल वही काम तो हमने करने का प्रयास किया है कि जंगल राज के ऊपर ये जो बुर्का पड़ा हुआ था उसको हमने हटाने का काम किया है जी। और ये बात जो अभी अजय सर बोल रहे थे, अगर ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पहले पता होता तो शायद वो भी बुर्का पहन लेते और फिर इलेक्शन के दिन ही अपना बुर्का उठाते हैं। तो बुर्के का चमत्कार तो खैर हम देख ही रहे हैं। तो जिस जंगल राज से हमने बुर्का हटाया, आज उसी जंगल राज को वापस जनता नहीं चाहती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज देखिए बिहार ना विकास की रफ्तार पर है। आज गांव-गांव में सड़कें हैं, बिजली है, ये सब तो जो सामान्य सुविधाएं हैं वो तो आ ही गई हैं। लेकिन अब यहाँ से जो बिहार छलांग लेगा ना, वो एक्सपोनेंशियल होगा। वो बिहार की भविष्य को तय करने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2047 का विजन दिया है, उस विजन को पूरा करने वाला होगा और बिहार का युवा यहाँ से उस विजन को तय करने के लिए काम करेगा और उसी के लिए आज वोट पड़ा है। हेमंत जी, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट हैव टाइम, आई हैव टू रैप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अमित तिवारी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन खान साहब जुड़ने की कोशिश में थे लेकिन जुड़ नहीं पाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के त्रिपाठी जी वरिष्ठ प्रवक्ता जेडीयू को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अजय सर मेरे साथ स्टूडियो में थे, हैज गिवन मी अ गुड साइट ऑफ एग्जांपल फॉर बुर्का। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार जारी है 14 नवंबर तक। जब तक बिहार में दूसरे फेज का वोट नहीं हो जाता, नतीजे नहीं आ जाते, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक हम बिहार के हर खबर को, हर चप्पे चप्पे को ट्रैक कर रहे हैं। रुकने थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है।